को पत्रकार बंधुओं को बुलाना पड़ा प्रेस वार्ता के लिए कि पिछले 5-6 दिन पहले 22 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक सूचना दिया था, जिस सूचना में था कि बिहार सरकार के पीएचडी विभाग के माननीय मंत्री संजय कुमार सिंह के ऊपर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से माननीय न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसको लेकर कई तरह का खबर भी चला। उसमें माननीय मंत्री और उनके कई लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया गया कि मंत्री संजय सिंह के खिलाफ जारी वारंट छत्तीसगढ़ कोर्ट ने वापस मंगवाया। ये हेडिंग देकर के चलाया गया। गलत तथ्य देकर कोर्ट से जारी कराया गया था वारंट। इसे लेकर निशाने पर थे मंत्री। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 तारीख को मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सब लोगों को पता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा 3 बार, चूंकि अब तो आजकल तो सब चीज ऑनलाइन दिखता है, माननीय न्यायालय के द्वारा 3 बार सूचना देने के बाद भी जमानतीय वारंट जब तक था तब तक माननीय मंत्री ने कोर्ट में उपस्थित होना वाजिब नहीं समझा, इसलिए कोर्ट का उन्होंने अवमानना करने का काम किया। जब मैंने बताया कि 26 फरवरी को गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हो वो अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है और जांच में हो सकता है कि जांच को प्रभावित भी कर सकता है। इसलिए हमने कहा था कि जो भी इस पद पे बैठे हुए हैं, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के नजर में जब जब पहले ये इस तरीके का मामला आया है तो पहले पद से इस्तीफा दिलाया गया है, उसके बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण करने गया है लोग। लेकिन हद तो तब हो गई कि मुझे आज छत्तीसगढ़ से सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवाया है। ये आप लोग देखेंगे, इसमें नरेंद्र कुमार झा और संजय कुमार सिंह के मामले में बिलासपुर के न्यायालय में माननीय मंत्री 23 तारीख को यहां पे प्रेजेंट होते हैं। परिवादी सहित बलदेव गढ़वाल अधिवक्ता आरोपी अनिर्वाहित, इन्होंने वहां उपस्थित होकर करके और जो इनके खिलाफ जो वारंट जारी था उसको उन्होंने वहां सरेंडर किया है, माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर करके, और 10-10 हजार का मुचलका दे कर करके उन्होंने बेल लिया है। और अगला जो डेट है वो 8 अप्रैल 2026 को है, उसमें पुनः माननीय मंत्री को उपस्थित होना है। ये माननीय न्यायालय का आदेश पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि अभियुक्त संजय कुमार सिंह, कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर कोई केस है ही नहीं, ये फर्जी है, गलत नोटिस दिया गया है, एआई क्रिएटेड है। तो अब ये कहां से आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में नहीं दिया गया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सूचना नहीं दिया गया, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो बिहार के 14 करोड़ लोगों को धूर्त बना करके, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, कोई न्यायालय का वारंट जारी नहीं है। तो फिर ये 23 तारीख को माननीय मंत्री कोर्ट में हाजिर होते हैं, वहां सरेंडर करते हैं और 10-10 हजार का उन्होंने मुचलका भर कर करके, बेल बॉन्ड भर करके, और वो बाहर निकल करके आते हैं। अब बताइए कि इस तरीके का घटना जब पहले होता था तो माननीय नीतीश कुमार जी जब स्वस्थ थे तो कार्तिक सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था, मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था, मेवालाल जी को इस्तीफा देना पड़ा था। कई ऐसे उदाहरण हैं जो माननीय मंत्री को विभाग से इस्तीफा देकर करके और तब कोर्ट में जाना चाहिए था। अब बताइए कि बिहार सरकार के मंत्री जब इस तरीके का रवैया करेंगे तो आम आदमी इनसे क्या सीखेगा? जो संविधान के अनुरूप चलने का जिसको प्रावधान है, जो संवैधानिक पद पे बैठा हो, वही अगर नियम कानून तोड़ेगा तो फिर आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैंने लगातार इस चीजों को उठाने का काम किया, लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से, मंत्री जी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया
उसके साथ साथ 10-10 हजार रुपया का उन्होंने मुचलका भरा। और कल एक खबर जब चला कि 23 तारीख का एक चिट्ठी निकाला गया, उसमें दिया गया है कि छत्तीसगढ़ ने कोर्ट ने वापस मंगवाया वारंट। ये गलत सूचना दिया गया माननीय मंत्री के द्वारा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अविलंब मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अविलंब बर्खास्त किया जाए। जो माननीय न्यायालय का भी जो नोटिस था उसके बारे में भ्रम फैलाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अब इनको हर डेट में जाना है या फिर अपने वकील के माध्यम से इनको कोर्ट में हाजिरी देना है। 8 तारीख को भी डेट है और कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं फर्जी वारंट है। तो जब फर्जी वारंट था तो आप आत्मसमर्पण क्यों किए? आपके ऊपर फाइन भी लगा 10-10 हजार रुपया का, आपने बिल बॉन्ड भरा है। तो इस पर अभी तक ना तो लोजपा के कोई साथी बोलने आए, न बिहार सरकार के कोई जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग बोलने आए, न उस विभाग के अधिकारी बोलने आए। और लगातार कई तरह के भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा है। लेकिन अभी तक जो बोला जाता था कि सुशासन बाबू के राज में कोई भी जो गलत करेगा उसको जो है पद पर बने नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन अब बताइए कि जो व्यक्ति लगातार गलत कर रहा हो और उसके बावजूद पद पे बैठा हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर करके और इस मामले को रफा दफा कराने में उनकी महती भूमिका होगी। मुझे शक है कि उस व्यक्ति को जो केस किए हुए हैं उसके ऊपर भी खतरा है। उसको सरकार अविलंब सुरक्षा दे और जो इस विभाग के मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उनको अविलंब इस्तीफा दिलाए। और नहीं अगर इस्तीफा देते हैं तो माननीय राज्यपाल महोदय उस मंत्री को बर्खास्त करें। अगर सुन लीजिए ना, अगर एक चीज मैं बता दूं कि वो आज से 5 साल पहले शादी का फोटोग्राफ्स है। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कार्रवाई कर जेल भेज दे। सरकार आपका कौन रोका है? मैं अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, और नहीं अगर आप दोषी हैं तो अविलंब इस्तीफा दीजिए। उस तस्वीर पे क्या कहेंगे? वो भी आपकी तस्वीर दिखाई मैंने तो बता दिया ना कि शादी की तस्वीर है। अगर वो शादी का तस्वीर अगर ये है तो मेरे से संबंध किसी का हो सकता है, मेरे घर वाले से नहीं, मेरे बाल बच्चों से नहीं, मेरे परिवार से नहीं। मैं चंदा नहीं लिया हूं किसी शराब वाले से, और नहीं मैं किसी का गाड़ी उपयोग किया हूं। जो चंदा लिए हैं और जो गाड़ी चढ़े हैं उसका हिसाब दे। उनके घर में पूजा पाठ सब चीज में शामिल है। अगर उनके रिश्तेदार नहीं है तो उनका तो बेटा कल ही आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं। अगर रिश्तेदार हैं, शराब कारोबारी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो अविलंब ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब बताइए ना, पीएचडी विभाग का जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार का और अपने बाल बच्चों का, अपने घर का प्रचार कर रहे हैं, ना कि किसी जो महत्वपूर्ण योजना होता विभाग का उसको आपको प्रचार करना चाहिए था। जो कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, नल जल योजना चल रहा है, उसके बारे में आपको देना चाहिए था। ना कि आप अपने घर का फोटो लगा सकते हैं, ना अपने परिवार का फोटो लगा सकते हैं। आखिर माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि गुपचुप तरीके से कैसे न्यायालय में गए और बेल लेकर के चले आए, जब कोई मामला था ही नहीं। वो कह रहे थे कि मामला है ही नहीं। तो मेरे पास ऑर्डर शीट है, मैंने ऑर्डर शीट निकाला है। इस पर माननीय मंत्री को सफाई देना चाहिए कि जब अगर कोर्ट में मामला नहीं था तो आपने गुपचुप तरीके से 23 तारीख को कैसे कोर्ट में सरेंडर किया। आपके लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां दिया है मुझे सोशल मीडिया पर आकर के, क्या क्या आरोप नहीं लगाया मेरे ऊपर। मैं पूरा तथ्य के साथ और साक्ष्य के साथ आपके साथ खड़ा हूं। आप अगर गलत नहीं है तो आइए मैदान में। मैं अगर गलत हूं तो फांसी पर चढ़ा दीजिए मुझे।